आकाश, ये बताइए कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? सर मेरा उद्देश्य है कि मैं अपने आप को अधिक से अधिक जो मैं पहले था उससे बेटर बनाऊँ, और जो भी कार्य मैं करूँ उसमें मुझे सेटिस्फेक्शन मिले, और जो कुछ भी मैंने समाज से लिया है उससे ज़्यादा मैं समाज को लौटा सकूँ। और अगर आप आईएएस बन जाते हैं तो इसमें से कौन कौन सी चीज़ें आपको लगती है कि बाधित हो जाएंगी, रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, आप नहीं कर पाएंगे उस हिसाब से? क्योंकि अभी आप स्वतंत्र व्यक्ति हैं, एक इंडिविजुअल हैं, और जब आप आईएएस बन जाएंगे तो आप एक एंटिटी बन जाएंगे। तो फिर कौन कौन सी स्वतंत्रता आपकी छीन जाएगी? सर मैंने जो 3 चीज़ें आपको बताई उसमें मुझे लगता है कि ये तीनों चीज़ें बाधित नहीं होंगी आईएएस बनने के बाद में। जो आप करना चाहते हैं कर सकते हैं आईएएस बन के? नो सर, जो करना चाहता हूँ उसमें कई सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी, बट वही मेरा फिर जो उद्देश्य है। फिर उद्देश्य तो आपका बाधित हो जाएगा आईएएस बन के। या फिर आपका उद्देश्य गलत है, या फिर आपका रास्ता गलत है, या बिना सोचे समझे रास्ता ले लिया आपने। सर उद्देश्य के अंतर्गत जो मैं कार्य करना चाहूँगा वो मैं आईएएस बन के कर सकता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। लेकिन बिना आईएएस बने आप अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। सर बिना आईएएस बने भी मैं कर सकता हूँ सर। लेकिन मुझे लग रहा है कि आईएएस बनने के बाद आपके उद्देश्य में कई सारी बाधाएं आ रही हैं, आप स्वीकार भी कर रहे हैं उसको। सर अगर कार्य के स्कोप की बात करें तो उसमें बाधा आ सकती है, लेकिन कार्य के उद्देश्य के लक्ष्य प्राप्ति की बात करें तो मतलब उद्देश्य ही बदल देंगे उसके बाद? नहीं सर, उद्देश्य नहीं बदलूंगा। अभी तक की आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या रही है अपनी ज़िंदगी में, इस इंटरव्यू के अलावा? अभी तक की बड़ी अचीवमेंट जो मैं मानता हूँ कि सर मैं अपने घर के कुछ काम आ पाया, घर वाले लोग के, और अपने दोस्तों के कुछ काम आ पाया, वही मेरी। एक कोई उदाहरण दीजिए। सर जब मैं काम एनआईटी से पास होने के बाद में कार्य कर रहा था, तो उस टाइम में मेरे घर में मेरी ज़रूरत थी जिसमें मैं घर में फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर सकूँ। ठीक है। और सबसे बड़ा फेलियर क्या रहा है आपकी ज़िंदगी का? सर अभी सोच नहीं पा रहा हूँ इसको। चलिए, अच्छी बात है, फेल हुए ही नहीं होंगे ना। असफलता क्या होती है? सर असफलता वो होती है कि हम अपने पूरे प्रयास के बाद में भी जिस चीज़ को पाना चाहें उसमें हम जब नाकाम होते हैं, अपने एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर पाते, तो वो एक इंडिविजुअल सेल्फ के लिए असफलता होती है। अच्छा, ये बताइए, आप टीचर रहे हैं, टीचिंग असिस्टेंट रहे हैं, आपके क्या मापदंड होते हैं फेवरेट स्टूडेंट बनाने के? कौन आपका फेवरेट स्टूडेंट होगा? उसकी क्या 3 गुणवत्ता होगी जो आपको अच्छी लगेगी उस बारे में? मैम सबसे पहली गुणवत्ता कि वो ऑनेस्ट रहे। दूसरा मैम वो एकेडमिक्स में उसमें एक्सीलेंट रहे, डिसिप्लिन रहे। तीसरा वो अपने पीयर ग्रुप या फिर जो साथ में उसके सहपाठी हैं उनके साथ किस तरह से बर्ताव करता है, उसका व्यवहार क्या है, ये 3 चीज़। ठीक है। अगर आप एचओडी होते अपने डिपार्टमेंट के, और मान लीजिए कोई महिला टीचर हैं जिनके साथ उनकी क्लास के बच्चे उन्हें इज्जत नहीं देते और मिसबिहेव करते हैं, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करेंगे? जब भी वो क्लास में जाती हैं बच्चे मिसबिहेव करते हैं, आप इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करेंगे? सबसे पहले मैं जो क्लास के मॉनिटर हैं, कोई स्टूडेंट होता है, उसको बुला के पूछूंगा कि क्या कारण है कि इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। उस घटना को जानने के बाद में मैं क्लास में जाके सीधे स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करूँगा कि इस तरह की चीज़ें करना सही नहीं है, और उसके बाद फिर मैं सबसे पहले समझाइश दूंगा कि इस तरह की चीज़ें नहीं की जानी चाहिए। उसके बाद में अगर इस प्रकार की घटनाएं फिर से रिपीट होती हैं तो मैम डिसिप्लिनरी एक्शन स्टूडेंट्स के अगेंस्ट में लिया जाएगा। ठीक है। आपको खाने में क्या पसंद है? मैम एक लोकल डिश है छत्तीसगढ़ का जिसका नाम चीला होता है, वो पसंद है। अच्छा, अगर आपको ये इतना पसंद है तो आप मुझे इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से बताइए कि आप इसे दिन में 3 बार क्यों नहीं खाते? मैम ऑयली रहता है। इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से बताइए। इट्स ओके, थैंक यू। आप जिस प्रांत से आते हैं वहाँ प्राचीन काल में एक राजा हुआ करते थे, शिशुपाल। महाभारत में उनका उल्लेख है। क्या वो प्रसंग आपको याद है? कृष्ण को शिशुपाल वध क्यों करना पड़ा? सर भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की माता को ये वचन दिया था कि उनकी 100 गलतियां वो माफ़ करेंगे। क्यों ऐसा वचन क्यों दिया था? सर वचन के पीछे का कारण मुझे नहीं पता। शिशुपाल की माता कृष्ण की क्या लगती थी? सर ये भी मुझे नहीं पता। ठीक है, आगे बताइए। तो सर जब एक राजा के कोर्ट में जब शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को मतलब अपशब्द कहे, तो उनके 100 अपशब्द तक उन्होंने उस चीज़ को बर्दाश्त किया, और जैसे ही वो उन्होंने 100 के बाद अपशब्द कहने भगवान होते हुए श्री कृष्ण में सहिष्णुता की कमी क्यों देखी गई? वो तो असीम सहिष्णुता वाले सत्ता है। 100 ही गलतियों को क्यों माफ किया? हो तो हजारों गलतियों को भगवान माफ करते हैं। सर भगवान का कार्य दयालु रहने के साथ साथ थोड़ा कठोर रहना भी जरूरी है।
तो एक लिमिट के बाद लोगों को उनकी गलतियों का एहसास होना चाहिए। ये पर टीचिंग असिस्टेंट आपने अच्छा काम था, आईआईटी में पढ़ा रहे थे, क्यों छोड़ दिया? सर जब मैं टीचिंग असिस्टेंट के रूप में वहाँ पास कार्य कर रहा था, तो कार्य करने के दौरान मेरा जो झुकाव है सिविल सर्विसेज की तरफ गया। मैंने विचार किया कि यहाँ पास मैं टीचिंग असिस्टेंट के रूप में कार्य करते हुए सिर्फ एक ही फील्ड पे अपना कंट्रीब्यूशन कर पाऊंगा, लेकिन सिविल सर्विसेज में मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ एक समय में मैं कई फील्ड में मुझे जाने का मौका मिल क्या पाएगा। क्या अवसर मिलेंगे आपको अगर आप प्रशासक बन जाएंगे तो? सर अगर मैं प्रशासक बन जाऊंगा तो सर जो डाइवर्सिटी ये सर्विस मुझे प्रोवाइड करेगी, इसके अंतर्गत सर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में कार्य करने का जो मौका मिलेगा, इसके साथ साथ सर अनेक सरकार के जो विभाग होते हैं उनमें भी सर मुझे एक आईएएस अधिकारी अधिक से अधिक कितने वर्षों तक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनता है? सर ये डिपेंड करता है कि आईएएस अधिकारी कौन से राज्य में कार्य कर रहा है। ठीक, मान लीजिए छत्तीसगढ़ राज्य में कार्य कर रहे हो तो? सर मैक्सिमम 6 से 8 साल रहता है सर छत्तीसगढ़ राज्य में। अच्छा, इतने दिन रह जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपका 30 वर्ष का कार्यकाल में 6 ही साल आप डीएम रहेंगे, बाकी तो और किसी पद पे रहेंगे। डीएम के रूप में भी आप कह रहे हैं कि डाइवर्सिटी होगी, क्या क्या काम करना होता है डीएम को? सर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में सर एक काम रेवेन्यू मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करने का रहता है। अच्छा, क्या रेवेन्यू वसूलते हैं डीएम? सर रेवेन्यू मामलों का जो सर अपीलेट अथॉरिटी रहती है डीएम की, जो कि एसडीएम के ऊपर में रहता है। जो मामला एसडीएम के कोर्ट से लेकर अपील के रूप में डीएम के कोर्ट में जाता है, वो उसका मामले का निवारण करते हैं। कौन कौन से राजस्व मामले आते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कोर्ट में? मुझे ये बताइए कि अगर हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें तो अभी हाल ही में भारत की 2 साइट्स को ये दर्जा मिला है। कौन सी 2 साइट्स हैं ये? सर एक साइट रामप्पा टेम्पल है जो वारंगल जिले में है, तेलंगाना के। और सर दूसरी साइट मुझे याद नहीं आ रही। दूसरी तो आप हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। सर याद आ गया, धोलावीरा। हाँ, धोलावीरा। धोलावीरा की क्या खास बात है? सर धोलावीरा इंडस वैली सिविलाइजेशन में वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। यहाँ पास बहुत सारे रिजर्वायर मिले हैं। इसके साथ साथ सिर्फ ये एकमात्र ऐसा शहर है जिसको शहर को 3 भागों में बांटा गया था। कौन से 3 भाग? अपर मिडिल एंड लोअर टाउन। अच्छा, और